गाइज अब आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। अभी आपको हमने इसके पहले जो बताया था वो अफर्मेटिव बताया था, निगेटिव बताया था, राइट। हम लोग टू हैव के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, आओ सीखे इंग्लिश जीरो से चल रहा है, राइट। इसमें आपको शुरू से बता रहे हैं, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल। तो अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें गाइस डू डज सबसे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर अदर वर्ड्स, राइट। तो डू आपको बताया था, डू प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वी यू दे सब प्लूरल है, एक आई जो होता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन ये भी इसके साथ भी हम लोग प्लूरल का ही वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो हैव यूज होता है और यहां पे डू होता है। तो इसलिए हम लोग का स्ट्रक्चर क्या बनता है, डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार है, क्या मेरे पास कार है। डू आई हैव ए कार, डू वी हैव ए कार, क्या हमारे पास कार है। यहां पे मेरे की जगह हमारे कर दीजिएगा, क्या हमारे पास कार है, यहां हमारे कर दीजिएगा। और ये अगर आगे यू आ गया तो डू यू हैव ए कार, तो ये इसका मतलब हो गया क्या तुम्हारे पास कार है, तो मेरे हमारे की जगह तुम्हारे कर दीजिएगा। अब देखिए डू दे हैव ए कार, क्या उनके पास कार है, तो यहां पे उनके कर दीजिएगा, यहां पे उनके कर दीजिएगा। बस बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको कि अभी हमने बोला मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। ये देखिए हमने कहीं यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बताया, ये देखिए मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, ठीक है ना, आई हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है, निगेटिव में बताया, तो क्या हो गया, मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार। इस सब गाइस हमने पीछे बताया हुआ था, खाली हिंदी नहीं बताई थी, वो आपको हिंदी यहां बता दे रहा हूं। आई डोंट हैव ए कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव ए कार। देखिए ये देखिए, डू यू हैव ए कार, डू आई हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव ए कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव ए कार। ये स्ट्रक्चर हो गया। और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, डोंट यू हैव ए कार। ये अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले यहां पे देखिए, ये हमने क्लियर कर दिया। अब आप आइए सिंगुलर पे आइए, ये प्लूरल का हो गया। अब सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब हम लोग डज लेते हैं, तो डज के साथ में ही शी दोनों सिंगुलर है, एक बचन है, राइट। तो डज ही हैव ए कार। यहां खास बात देखने का ये है कि ही और शी के साथ भी हैव लगता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस में बेस फॉर्म आती है, क्योंकि उनके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है, नॉट के साथ में, नॉट के साथ में भी आती है और इंट्रोगेटिव में भी आती है। ये निगेटिव में भी आएगी, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अभी ये इंट्रोगेटिव में देखिए डज, तो डज की वजह से यहां पे क्या हो गया, ये रूट फॉर्म आती है, हैव आता है, हैज नहीं आएगा। जबकि इसका जो अफर्मेटिव है उसमें हैज आएगा, ही हैज ए कार, सी हैज ए कार, राइट। लेकिन यहां पे इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं आता, और निगेटिव में भी नहीं आता, सिर्फ अफर्मेटिव में हैज आता है, राइट। तो ये क्या हो गया, डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास एक कार है, क्या उसके पास एक कार है। डज शी हैव ए कार, वो लड़की के लिए हो गया, क्या उसके पास एक कार है, क्लियर। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव निगेटिव पे, इसमें क्या होगा कि दोनों चीज आएंगी, इंट्रो क्वेश्चन भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। तो डू या डज पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैज, हैव, फिर अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका एग्जांपल समझाते हैं। डू, अब देखिए आई वी यू दे एक साथ ले रहा हूं मैं, क्योंकि इनके साथ में हैव ही लगता है, प्लूरल का फॉर्म है, इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, फिर अपलोड होता नहीं है, बड़ी दिक्कत आती है, प्लीज तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो डू आई नॉट हैव ए कार, डू वी नॉट हैव ए कार, डू यू नॉट हैव ए कार, डू दे नॉट हैव ए कार। इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या हमारे मेरे पास कार नहीं है, क्या हमारे पास कार नहीं है। यहीं पे हम लोग तुम्हारे की जगह हमारे, उनके, सबका नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एक ही है, क्या उनके पास कार नहीं है, तो इसमें सबका। अब इसको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं गाइस, डोंट कर देते हैं, डू को और नॉट को उठा के डोंट करते हैं। डोंट आई हैव ए कार, डोंट वी हैव ए कार, डोंट यू हैव ए कार, डोंट दे हैव ए कार। सिंपल। वैसे हम लोग जब बोलते हैं इंग्लिश हमेशा याद रखिए गाइस, तो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में ही बोलेंगे हम लोग। वहां पे अगर पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो ऑकवर्ड मानते हैं इसको, अच्छा नहीं मानते, अच्छा कन्वर्सेशन नहीं होता। अच्छी इंग्लिश बोलनी हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म यूज करिए प्लीज। तो क्या बोलेंगे, डोंट यू हैव ए कार, डोंट दे हैव ए कार, राइट। इस तरीके से आपको बोलना होगा। और इसके बाद सिंगुलर में आ जाइए, तो डज आता है हेल्पिंग वर्ब में,
ही और शी तो डज ही नॉट हैव ए कार, डज सी नॉट हैव ए कार, क्या उसके पास कार नहीं है? ये देखिए, क्या उसके पास कार नहीं है? अब वो लड़की है लड़का है दोनों के लिए आता। और इसको कॉन्ट्रेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे? डजंट ही हैव ए कार, डजंट सी हैव ए कार। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया और सब कुछ बता दिया। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले में आपको देंगे इसका पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।